आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शब। पीबीएन न्यूज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार के नौजवान पलायन करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से निवेदन करते हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं। बिहार की जनता को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ये उनका हक है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनावी आयोग को चुनौती नहीं दे रहा हूं, बल्कि सूचित कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में अक्टूबर या नवंबर में स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो समरी इंटेंसिव रिवीजन का ईसीआई ने अनाउंस किया। हम इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखे हैं जिसमें हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि बिहार का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा, बंगाल का भी होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकता। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, आप बोलते इलेक्शन हो तो सुपीरियर बॉडी आर्टिकल 329 के तहत कोई इलेक्शन नहीं है। अब तो हम सब एक पेज पर है। तीसरी अहम बात यह है कि आप लोग प्लीज़ समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि पार्लियामेंट 2024 इलेक्शंस में बिहार में 7,72,59,579 वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि 2003 के वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 4.96 वोटर्स को ऐसे हम इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो बचे कितने? नियरली 2,75,00,000 नियरली। हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप तो 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए वोटर्स के। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते। अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ईसीआई को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज किया। तो ये थी आज दिन भर की खास खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पीबीएन न्यूज पर।